वर्कआउट न्यूट्रिशन ड्यूरिंग पीरियड्स। काफी विमेंस इसके बारे में पूछते हैं और मैं आज डिटेल में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं क्या हम वर्कआउट कर सकते हैं और क्या आपकी न्यूट्रिशन होनी चाहिए। सो गाइस, वर्कआउट जरूरी है। अक्सर क्या करते हैं कि ड्यूरिंग पीरियड्स जो मेंस्ट्रुअल आपका साइकिल है उसके दौरान बहुत सारे वेमेन, बहुत सारे मेजॉरिटी में, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो वर्कआउट नहीं करते। आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि जो फर्स्ट डे है, क्रैम्प, यू माइट बी फीलिंग क्रैम्प, लो एनर्जी, फटीग, टायर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं वर्कआउट करना जरूरी है और आप जो फील करते हैं उसके अपोजिट फील करेंगे इफ यू वर्कआउट। तो कवर करते हैं इसके बारे में। बाय द वे, जो 5 डेज का साइकिल है, डे 1 जो आपका होता है वो स्लाइटली मोर टफ होता है। कई लोगों का डे 2 टफ होता है, डिपेंड्स ऑन फर्स्ट 2 डेज के अंदर हाउ यू फील इट, इंडिविजुअल। मेजॉरिटी में लोग जो वेमेन से फर्स्ट डे ज्यादा टायर्ड, फटीग और पेन महसूस करते हैं। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वर्कआउट करना जरूरी है, उसके क्या बेनिफिट्स है। आई होप आप इस व्हाइट फॉन्ट्स को देख पाए, आई होप सो, क्योंकि आई फील लाइक द ब्राइटनेस ऑफ माई स्क्रीन इज स्लाइटली हायर, विच आई विल एडजस्ट लेटर ऑन। एनीवेज, मूड एंड पीएमएस। अक्सर क्या होता है कि पीरियड्स के दौरान आपके मूड जो है वो स्विंग करते हैं और ये ऑलमोस्ट 99.9% विमेन के मूड स्विंग करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड्स, इंक्लूडिंग पीएमएस कॉम्पैक्ट। क्यों? आपको मालूम है, बिकॉज ऑफ हार्मोन शिफ्टिंग। हार्मोन के कारण मूड स्विंग होता है। मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, वर्कआउट करने से आपका मूड जो है वो ठीक होगा, बेटर होगा। क्यों? जब आप वर्कआउट करते हैं, अक्सर जो मूड डाउन है और उस समय वुमेन कहते हैं कि आई डोंट फील गुड, मूड ठीक नहीं है, आई डोंट वांट टू वर्कआउट, बट इट शुड बी ऑपोजिट। जब आपका वर्कआउट, जब मूड ठीक नहीं है, आई एम टेलिंग यू, वर्कआउट कर देखें। वो चाहे पीरियड्स है, चाहे कोई भी, किसी भी झगड़ा हुआ है, एनीथिंग हैपन, चाहे वो स्ट्रेस के कारण आपका मूड ठीक नहीं है, यू शुड वर्कआउट एंड ट्राई। क्या होगा? जब आप वर्कआउट करते हैं, आपकी बॉडी नेचुरली रिलीज करती है एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन। उस हार्मोन को बोलते हैं सिंपल वर्ड्स के अंदर फील गुड हार्मोन। सो जब आप वर्कआउट करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली हार्मोन रिलीज होता है एंडोर्फिन। जो एंडोर्फिन रिलीज होता है, यू फील बेटर। जो मूड आपका स्विंग हो रहा है, यू कैन फील बेटर, और वो एंडोर्फिन आपके मूड को ठीक करने में मदद करता है। एंड पीएमएस, पीएमएस लॉट ऑफ पीपल नो इट्स प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, एंड लॉट ऑफ पीपल मूड स्विंग, दे फील टायर्ड, फटीग एंड ऑल दीज। इसमें हेल्प होती है आपको ठीक, इसमें आपको ठीक करने में हेल्प करता है। बेसिकली अगर पीएमएस से सफर कर रहे हैं आप, देन यू शुड स्टार्ट वर्किंग आउट। सो मूड इज द नंबर 1 थिंग, एंड उसको ठीक करने के लिए आपकी बॉडी जो नेचुरल रिलीज करती है हार्मोन एंडोर्फिन, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल, जब वो बिल्ड करता है, यू फील टायर्ड, एंड आई सजेस्ट वर्कआउट। व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग आउट, एंडोर्फिन रिलीज होगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड सर्कुलेशन एंड क्रैम्प्स। नाउ क्या होता है कि जब पीरियड्स होते हैं, वर्कआउट नहीं करते, सो ब्लड सर्कुलेशन पुअर होगा। एट द सेम टाइम यू फील बहुत सारे क्रैम्प्स होंगे। वो क्रैम्प, वो पेन अक्सर आपको मूव नहीं करने, आप डिसीजन नहीं लेने देते कि शुड वर्क आउट, यू शुड डू सम एक्टिविटी, और यू ट्राई टू स्किप दैट पार्ट। मैं बताना चाहता हूं, जब आपका मूड डाउन होता है, व्हेन यू फील लो, द बेस्ट सॉल्यूशन इज एक्सरसाइज। आई एम टेलिंग यू, गिव इट अ ट्राई। When you feel low, you feel tired, you feel bad, you feel worst, put your headphones on, put your any music on and work out. Workout का मतलब ये नहीं है you do hardcore training. You can do any kind of activity. I'm telling you, after 10 minutes, पहले 10 मिनट शायद आपकी बॉडी क्या करेगी, कंफर्ट नहीं होगी, अच्छा नहीं महसूस करेंगे, but I'm telling you, जब ब्लड सर्कुलेशन मूव करना शुरू होगा आपकी बॉडी के अंदर और एंडोर्फिन रिलीज होना शुरू होगा आपकी बॉडी के अंदर, द स्ट्रेस ड्रॉप्स डाउन, द क्रैम्प आपका कम होगा, एंड यू विल फील 10 टाइम्स बेटर। जितना एंडोर्फिन जो हार्मोन रिलीज होगा, पेन कम होंगी, जो पेन आपका महसूस रही, स्लो डाउन, और पेन कम हो क्या होगा,
क्रैम्प्स कम हो जाएंगे. सो these are real benefits. आप वर्कआउट करके देखें. I'm telling you, those 5 days you're gonna feel totally different. Fatigue and headaches. अभी बोल रहा हूं, जैसे आपका मूड स्विंग होता है, you feel tired, headache महसूस होती है, you be fatigued, you know, you don't. आप जैसे अगर काउच पर गिरते हैं, घर में बैठते हैं, कुछ करने को मन नहीं करता, you know, उस दौरान the very first 10 minutes is always tough होंगे आपके लिए. वहां से स्टेप आउट करना, वर्कआउट करना. लेकिन अगर वो 10 मिनट आप कर पाए, ऑल जो सिचुएशंस है, सारी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, यू विल बी फीलिंग टोटली डिफरेंट. चाहे वो डे 1 है, चाहे वो डे 2 है. हाँ, अगर आपको बहुत ही आपका बुरा हाल है एंड यू फील क्रेजी पेन, you can take day off. There's no hardcore rule, then you have to work out. You can take that day off. But you still have 4 days to go. So you can still work out. The 80% आपके पास अभी विंडो है, you have to work out. Fatigue, headache आपके ठीक हो गए. Headache because the stress level is high. जब आपका स्ट्रेस ज्यादा होगा, you're not gonna sleep better. You're gonna feel pain maybe before bed, maybe midnight, because that's how it is. So क्या होगा? Workout. वो स्ट्रेस जो बिल्ड हो रहा है, वो कम करेंगे. कैसे कम करेंगे? वो कोर्टिसोल हार्मोन जो बिल्ड हो रहा है, जो हार्मोन इम्बैलेंस चल रहा है बिकॉज ऑफ हार्मोन ट्रबल, दैट्स द होल प्रॉब्लम गोइंग ऑन. वो ठीक करने में जब वर्कआउट करेंगे, आई एम टेलिंग यू, इवन यू डू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, योर फेवरेट वर्कआउट, योर फेवरेट कार्डियो एक्टिविटी, योर फेवरेट डांस, यू कैन डू बॉलीवुड डांस, यू कैन डू पंजाबी डांस, यू कैन डू एनी अदर एक्टिविटी, व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू गोना फील 10 times better. When you're gonna sweat, स्ट्रेस हार्मोन्स ड्रॉप डाउन, स्ट्रेस हार्मोन कम होंगे, एंडोर्फिन रिलीज होगा, एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होगा, यू फील बेटर, क्रैम्प्स कम, पेन कम, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी, मूड बेटर होगा, फटीग नहीं होंगे. आई एम टेलिंग यू ऑल दिस आर बिग बिग बेनिफिट्स. इररेगुलर पीरियड्स नाउ बहुत ज्यादा कॉमन है. बहुत विमेन के अंदर क्या होता है, पीरियड रेगुलर नहीं है. तो इररेगुलर पीरियड्स में क्या हो रहा है, बिकॉज आप एक्सपेक्ट करते हैं डेज को, और डे पीरियड्स आपके जहां पहले आ रहे हैं, बाद में आ रहे हैं, डिले हो रहे हैं, इट्स ऑलवेज अ प्रॉब्लम. That's where you have to work on it because that is very important. अब क्या करेंगे अगर बहुत लोग, अगर कुछ women सफर कर रहे हैं irregular periods के, एक छोटा सा ट्रिक देता हूं, और टिप देता हूं, ट्रिक एंड टिप. जब आपको लगता है कि यू एक्सपेक्टिंग योर पीरियड्स, उसके लगभग 3 से 4 दिन पहले स्टार्ट वर्किंग आउट. अगर आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, यू नॉट अ वर्कआउट वुमेन, डू समथिंग. अगर आप डांस तो करते होंगे, कुछ क्लासेस ज्वाइन की होगी, एरोबिक की होगी, ज़ुम्बा करते होंगे, पिलाटे करते होंगे, कुछ भी नहीं करते अगर आप, देन डू समथिंग, डू रोप स्किपिंग, डू सम जॉगिंग, गो आउट, पार्क में सैर करें, डू समथिंग एक्टिव, वॉक, राइट. एक ट्रिप है, 3 दिन पहले आप शुरू करें, उसके साथ आपने 2-3 चीजें ऐड कर दो. एक तो आप पाइनएप्पल ऐड कर दो, एक आप पपाया ऐड कर दो, और पार्सले ऐड कर दो. ये नेचुरल 3 ऐसे फूड है, एक अर्ब है, 2 फूड है, जो आपके उस इररेगुलर पीरियड्स को रेगुलर करेंगे. अगर इस बार आपने मिस किया है, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर देखना. जो आपका शफल चल रहा है इररेगुलर, वो रेगुलर हो जाएगा, और वो अच्छा है. यू नो दैट यू वांट टू नो दिस डेट. जो भी आपका डेट है, फॉलो एक्सपेक्ट करते हैं और डिले हो जाता है, एंड यू फील समथिंग लाइक हॉरिबल. क्यों हो रहा है? लाइक मे बी लॉट ऑफ पीपल टेक लॉट ऑफ स्ट्रेस अबाउट दैट. सो अगर आप पाइनएप्पल, 1 कप पाइनएप्पल, पपाया मिलता है, 2 तरह का फ्रूट, और पार्सले जो कि एक अर्ब है, इंडिया में मिलते हैं हर जगह पार्सले. चाहे आप ड्राइड पार्सले ले लो, चाहे आप फ्रेश पार्सले लीव का इस्तेमाल कर सकते हैं. उसको आप डाइट में ऐड करो, वो 3 दिन, वो आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा बेसिकली. तो बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, टन्स ऑफ बेनिफिट है. मेक श्योर यू वर्कआउट. एक्सरसाइजेस कौन से करें? अगर आप देखिए, मैं जिम जा रहा हूं, जब क्या करूं, जॉगिंग कर सकते हैं, ट्रेडमिल के ऊपर कर सकते हैं. जॉगिंग आप बाहर पार्क में भी कर सकते हैं. अगर आप जिम नहीं जाते हैं, यू आर नॉट जिम काइंड ऑफ वुमन, आप जॉगिंग बाहर कर सकते हैं. कार्डियो कर सकते हैं. अगेन यू कैन डू साइकिलिंग, स्लो साइकिलिंग, यू कैन डू इंक्लाइंड वॉक. यू जस्ट नीड टू मूव. मूविंग इज बेटर. मोर यू मूव, द ब्लड सर्कुलेशन, द हार्ट बीट गोज अप, तो सर्कुलेशन ज्यादा होगी. जितनी सर्कुलेशन ज्यादा होगी, आपकी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन ड्रॉप करेगी, एंडोर्फिन रिलीज होगा, यू फील बेटर. यू नो, सो दैट मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट. अगर आप समझते हो उससे पेन होगी, एब्सोल्युटली नॉट. So aerobic में you don't need to do hardcore superset, giant set like a squatting and stuff like that. अगर आप ऐसा वर्कआउट करते हैं, some people might feel uncomfortable, some women might, but you gotta protect. Make sure you have a better protection if you do any squatting or any leg workout session, or you can skip
that kind of workout on that day. लेकिन you can do again small aerobic exercise कोई भी कर सकते हैं. Yoga is also gonna be very helpful. अगर आप घर के अंदर है, घर अंदर जिम नहीं जाते, you can do yoga exercise. कुछ certain poses है, you know, you don't need to hold in certain poses, but you can still do yoga. You feel better. Nutrition, that is very important. उस 5 दिन या 4-6 दिन का जो प्रोसेस है 5 से पहले, न्यूट्रिशन इज गोइंग टू बी वेरी की. क्या होता है कि जब आप ड्यूरिंग पीरियड जो आपकी बॉडी से ब्लड बाहर आता है, ऑलमोस्ट 1/4 कप आपकी बॉडी से 1/4 और 1.5 कप, ऑलमोस्ट हाफ कप के पास ड्यूरिंग दोज टाइम आपकी बॉडी के अंदर से ब्लड बाहर आता है. ब्लड बॉडी से निकलता है. ब्लड के अंदर क्या होता है आपको मालूम है, आयरन ट्रेवल्स इन योर ब्लड, सो यू लूज आयरन. सो यू नीड आयरन टू मेक श्योर यू हैविंग इनफ आयरन. अगर आप आयरन ज्यादा नहीं होगा, ब्लड बॉडी से बाहर आ रहा है, आयरन भी आपका कम हो रहा है, तो क्या होगा? टायर्ड, फटीग, वीकनेस तो होंगे, एनीमिक, अनीमिया होने का खतरा है, बॉडी ठंडी पड़ेगी आपकी, लॉस ऑफ ब्लड, लॉस ऑफ आयरन. ऐड आयरन. कैसे ऐड करेंगे? couple of options. You can add iron through food. You can have eggs. You can have any piece, eggs, meat और fish. तीनों में से कोई पिक कर लो आप. अगर आप वेजिटेरियन हैं, एग्स खा लेते हैं तो एग्स पिक करें. अगर आप नॉन वेज है देन यू कैन पिक इट, एंड कोई भी आप खा सकते हैं. अगर आप एग्स भी नहीं खाते, मीट भी नहीं खाते, फिश भी नहीं खाते, यू कैन हैव लेग्यूम्स लाइक पल्सेस, दालें, किडनी बीन्स, राजमा, व्हाइट चने एक्सेट्रा. आप इसको एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं. यू नो, मेक एक्स्ट्रा 1 serving एक्स्ट्रा. ट्राई टू have those 5 days, get more iron through food. You can also add iron through supplements. You can have multivitamin. अगर आप multivitamin नहीं लेते तो make sure you add multivitamin. Multivitamin वैसे बहुत अच्छा आपके लिए, और स्पेशली उन 5 दिन के अंदर ब्लड लॉस, आयरन लॉस के दौरान you definitely need multivitamins. और उसके अंदर क्या हो, मेक श्योर आप पढ़ें, आयरन लिखा होना चाहिए. आयरन कितना होना चाहिए? Somewhere around 13 to 15 मिलीग्राम आपके, क्योंकि that's something a daily recommendation. तो अगर आप डेली रिकमेंडेशन नहीं ले पा रहे हैं, it's gonna be again create more weakness and deficiency create करेगी iron की. So you don't need that. You can definitely add multivitamin, or you can have iron supplement etc. But make sure, one alert, I want to tell you one thing. अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, then do not take calcium and iron together, क्योंकि आपका आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा. So कैल्शियम आयरन को इकट्ठा ना लें. तो अगर आपको नहीं मालूम, बिल्कुल सेपरेट करें, क्योंकि उसका अलग अलग बेनिफिट सेपरेट है, इकट्ठा बेनिफिट नहीं मिलेगा. एंड डू नॉट टेक इट. विटामिन सी क्या होता है? आपका बूस्ट, इम्यून सिस्टम लो हो जाएगा. तो एक ऑरेंज का ग्लास, हर वो 5 दिन आप एक ऑरेंज जूस का ग्लास ऐड करें अपनी डाइट में. बेसिकली विटामिन सी ऐड करेंगे. विटामिन सी हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द आयरन. आयरन क्या है? मिनरल है. विटामिन सी क्या है? विटामिन है. सो विटामिन सी जो विटामिन है वो मिनरल को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा. सो दिस इज समथिंग यू कैन डेफिनेटली वर्क ऑन इट, एंड दीज आर वेरी सिंपल टिप्स जो मैंने आपके लिए बनाए हैं.